जो शहीदों के ऊपर है। The ninth round is the theme is martyrs। हमारे आखिरी 2 राउंड हैं जो इसके बाद जो है हमारा बड़े आनंद आएगा आपको। इस तरह का राउंड है अभी भी जोश बाकी है। हाउस द जोश? हाय हाउस द जोश? हाउस द जोश? That's great, very good। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शहीदों की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न आ रहा है राउंड 9। पहला प्रश्न टीम तिरंगा के लिए। Which freedom fighter is popularly called as the mother of the Indian Revolution? किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, मैडम भीखाजी कामा या सरोजनी नायडू। किस स्वतंत्रता सेनानी? इसे हम सबको बड़ा फख्र होना चाहिए कि हम उस भूमि में हमारा जन्म हुआ जहां पे ऐसी शानदार जो है जो विरासत दे के गए, जो भारत का जो है जिन्होंने भारत की नींव रखी थी। We should all be proud of the fact। और इसलिए जो है प्रश्न हमारे शहादत की जब हम बात कर रहे हैं, शहीदों की बात कर रहे हैं, तो यस सर मैडम भीखाजी कामा is the right answer। मैडम भीखाजी कामा, वेरी गुड। बहुत सही जो उन्होंने टीम तिरंगा ने उत्तर दिया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, बड़े ध्यान से सुनेंगे टीम स्वराज। Which martyr said इनकलाब जिंदाबाद? किस शहीद ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? आपके ऑप्शन से राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महात्मा गांधी। भगत सिंह इज द राइट आंसर। तालियों का नमूना हमें पाए। देखिए हम शहादत की बात कर रहे हैं, अपने शहीदों की बात कर रहे हैं। उसमें देखिए बड़े हर अमेरिकन जो है, आपने देखा होगा कभी पश्चिम जाए तो अमेरिकन जो है बड़े शानदार अपने हृदय पे हाथ रख के जब उनका राष्ट्रगान होता है बड़ा गर्व और अभिमान महसूस करते हैं। हमें अपने शहीदों के लिए वही मान वही सम्मान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन की बारी है? टीम अहिंसा। Who was the youngest martyr to be hanged by the British at the age of 18? ब्रिटिश लोग द्वारा 18 वर्ष की आयु में किस शहीद को फांसी दी गई थी? ब्रिटिशों द्वारा 18 वर्ष की आयु में किस शहीद को फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं खुदीराम बोस, जतींद्रनाथ मुखर्जी, बटुकेश्वर दत्त, उधम सिंह। ब्रिटिशों ने देखिए 18 वर्ष, क्या उम्र थी हमारी, भगत सिंह की क्या उम्र थी देखिए, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। आपकी उम्र के ही थे, लेकिन 18 वर्ष की आयु में इतना खतरा महसूस हुआ लोगों को, अंग्रेजों को, कि उनको फांसी की सजा दी। खुदीराम बोस, जतींद्रनाथ मुखर्जी, बटुकेश्वर दत्त, उधम सिंह। अगर गौर करेंगे ऑप्शंस पे तो आपको उत्तर बड़ा सरल लगेगा बेटे। खुदीराम बोस इज द राइट आंसर। बेहतरीन, जोरदार तालियां के लिए। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे। टीम की बारी है, टीम सत्याग्रह। Which martyr avenged the Jallianwala Bagh massacre by killing General Dyer's supporter Old Dyer in London? किस शहीद ने लंदन में जनरल डायर के समर्थक ओड डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया? आपके ऑप्शंस हैं उधम सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस। किस शहीद ने लंदन में जनरल डायर के समर्थक ओड डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया? उधम सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस। कुछ समय पहले उनके ऊपर एक फिल्म भी, चलचित्र बना था। जो फिल्मों का शौक रखते हैं, विशेषकर जो भारत की आजादी से ताल्लुक रखता है, उनको इस प्रश्न का जवाब जरूर पता होगा।
क्या नाम था उस शहीद का? आपकी बहुत ही यस सॉरी बी भगत सिंह नो नेक्स्ट यस उधम सिंह यस नो ऑडियंस यस ध्रुवा उधम सिंह इज द राइट आंसर आराम करो ध्रुवा प्लीज कम ध्रुवा अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो है रोशनी सर रोशनी जो है हमारे अर्थशास्त्र विभाग में है और बहुत मेहनत कर रही हैं अभी कुछ समय से वो जो है कॉमर्स के लेक्चर्स भी ले रही हैं और वे आशीर्वाद दे रही हैं मुखिया को ध्रुवा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज चलिए आगे बढ़ेंगे किनका प्रश्न है अब टीम स्वदेशी ध्यान से सुनिएगा who was known as Azad and vowed never to be caught alive by the British किस शहीद को आजाद कहा जाता है और उन्होंने कभी भी जिंदा ना पकड़े जाने की कसम खाई थी आपके ऑप्शंस हैं राजगुरु चंद्रशेखर आजाद सुखदेव सावरकर किस शहीद को आजाद कहा जाता है और उन्होंने कभी भी जिंदा ना पकड़े जाने की कसम खाई थी आपके ऑप्शंस हैं राजगुरु चंद्रशेखर आजाद सुखदेव सावरकर चंद्रशेखर आजाद बेहतरीन तालियां होनी चाहिए देखिए आप तालियों की देखिए हम लोग आखिरी चरण की तरफ जाते हैं ऊर्जा सबल वातावरण होना चाहिए एक बार बोलिएगा मेरे साथ भारत माता की आवाज सारे ब्रह्मांड में गूंजनी चाहिए गुरुकुल की बेटियों की चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग किनकी बारी है टीम सर्वोदय आपका प्रश्न आ रहा है आपके सामने which female martyr led the armed struggle during the revolt of 1857 in झांसी में 1857 की क्रांति के दौरान किस महिला शहीद ने सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया आपके ऑप्शंस हैं बेगम हजरत महल रानी लक्ष्मीबाई अरुणा आसफ अली कस्तूरबा झांसी में 1857 की क्रांति के दौरान किस महिला शहीद ने सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल रानी लक्ष्मीबाई अरुणा आसफ अली कस्तूरबा गांधी टीम सर्वोदय इतना मुश्किल नहीं है बड़े शानदार गीत उनके बारे में लिखे गए हैं नारियों में सर्वश्रेष्ठ सबके लिए उदाहरण रानी लक्ष्मीबाई इज द राइट आंसर बेहतरीन बहुत अच्छा टीम सर्वोदय के जोरदार तालियां दीजिए तालियों में कसर तीर बैठेगा देखिए थोड़ी सी देर है और देखिए हमारा बस ये हम आखिरी राउंड की तरफ ये प्रयास कर रहे हैं चिंता ना कीजिएगा अगला राउंड टीम रामराज आपका प्रश्न जो है who among the following was not hanged in the Lahore conspiracy case of 1931 निम्नलिखित में से किसे 1931 के लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी नहीं दी गई आपके ऑप्शंस हैं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव बटकेश्वर दत्त बटकेश्वर दत्त इज द राइट आंसर बेहतरीन बहुत अच्छा टीम काम करने के लिए तालियां हो जाए प्लीज तालियों में कविता कीजिए हर टीम के लिए आपका समर्थन उतना ही बुलंद है जितना दूसरे के लिए किनकी बारी है टीम खादी आपका प्रश्न आ रहा है which martyr is remembered as the lion of Punjab किस शहीद को पंजाब का शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय उधम सिंह भगत सिंह गोपाल कृष्ण गोखले किस शहीद को पंजाब का शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय उधम सिंह भगत सिंह गोपाल कृष्ण गोखले पंजाब एक ऐसा देश है जिसने खूब सारे ऐसे पुत्र दिए हैं देश को जिन्होंने अपने प्राण निछावर करे
बिना सोचे देश के लिए मर मिटना। भगत सिंह का भी हमने उल्लेख किया था। अभी एक और पंजाब के शेर का, क्या नाम है उनका, बेटियां जो है चिंतन कर रही है, हमारे श्रोतागण जो है उनके सम्मुख हैं, ध्यान से देख लें, सफल रहेंगे। नो, ये गलत जवाब है। हमारा प्रश्न पास हो रहा है। आप बताना चाहेंगे पंजाब का कौन सा वो शेर था? ऑप्शन लाला लाजपत राय, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, उधम सिंह जिंदा रहना। ऑप्शन बी। नो नो नो, पंजाब का शेर देखिए, यहाँ आई हमारी बेटी, बोलिए। लाला लाजपत राय। क्या नाम है बेटी का? यदि नंदिनी, नंदिनी के लिए देखिए, नंदिनी अपना तूफान है। और अब मैं गुजारिश करूंगा झांसी जानवी उड़ीसा प्लीज आप आओ। जानवी से हमारी जो है हिंदी विभाग में है और वो एक विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट गुजराती विभाग में है। देखिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो बिटिया के लिए क्या नाम था क्या? नंदिनी के लिए एक बार जोरदार था। और इनकी बारी आई, हमारे गांधी जी जो है रह गए। उनका प्रश्न जो है आपको बताना है ना। आपका प्रश्न, Who composed the patriotic poem सरफरोशी की तमन्ना, which became the battle cry of revolutionaries? सरफरोशी की तमन्ना, ये देशभक्ति कविता जो क्रांतिकारियों का युद्ध घोष बनी, किसने लिखी? आपके ऑप्शंस हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। सरफरोशी की तमन्ना, बड़ी शानदार इसकी ये गीत है सर, बड़ा मशहूर है। सब जो है इस पे जब राष्ट्रीय त्योहार होते हैं तो खूब जो है ये बजता है, सब इसका आनंद लेते हैं। और आपको बताना है कि ये किसने लिखा? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद या सुखदेव? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। जोरदार तालियां होने चाहिए हमारे सारे बेटियों के लिए, सारे के सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे स्पर्धक हैं। और इस तरह से हम लोग अब आ रहे हैं हमारे शानदार जानदार आखिरी राउंड की तरफ। और ये जो राउंड होगा मैडम, मैं जजेस से गुजारिश करूंगा मैडम, इसमें ये